हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गुड आफ्टरनून। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के करीबन 1 बजे का टाइम है। और अभी हम लोग आ गए हैं छत में, क्योंकि अभी कुछ बनाना है। तो अभी मैं बता दूं आप लोगों को यहाँ पर क्या बन रहा है चूल्हे पे। तो मेरी एक ननंद है, उनके बेटा हुआ है, तो जो मायके से सामान जाता है दौरी पीढ़ा, तो वही सब कुछ बन रहा है, कतरी लड्डू वगैरह। तो यहाँ पर दीदी हैं और मम्मी हैं और बगल वाली आंटी भी आई हुई हैं और मैं हूँ। सब लोग मिलके बनाएंगे। तो जो सामान था, मेवे वगैरह थे, तो नीचे से ही हम लोग काट के ले आए थे। अभी तक काटते ही रहे हैं। खाना पीना हो गया था जल्दी आज, क्योंकि आज काम करना था। और फिर बारिश वाला मौसम रहता है। अभी 8 10 15 दिन से ठीक से धूप भी नहीं निकलती है, तो मतलब कि ये डर भी था कि कहीं बारिश भी ना होने लगे। और ज़्यादा बनाना था इसलिए, और ज़्यादा क्वांटिटी में बनना है इसलिए चूल्हे में ही बनेगा। तो अभी जो मेवे काटने थे वो नीचे से ही हम लोग काट के ले आए थे। और अभी मतलब कि धीरे धीरे करके एक एक सामान भी चढ़ाना पड़ा है ऊपर, क्योंकि अभी ऊपर कुछ भी सामान नहीं रहता है। अभी एक मतलब कि अलग से घर टाइप का बनेगा चूल्हा रखने के लिए, और उसी में थोड़ा बहुत खाना बनाने वाला सामान वगैरह ये सब रखेंगे। लेकिन अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ऊपर, सिंगल चूल्हा ही रखा है। तो अभी पूरा सामान ऊपर चढ़ा करके लाए हैं। और ऊपर चढ़ाने में ना हालत ख़राब हो जाती है, जब एक एक सामान लाओ चढ़ा के। पानी भी लाना पड़ा, मतलब कि बर्तन भी लाने पड़े, पूरा सामान लाए हैं। और यहाँ पर मतलब कि मैं गरी काट रही हूँ, क्योंकि थोड़े से लड्डू और अलग से बनेंगे घर के लिए, घर के नाश्ते के लिए। तो उसके लिए मैं गरी काट रही हूँ। और बाकी जो जाना है लेकर के उनके ससुराल, तो वो सब काट के नीचे से ही ले आए थे। और यहाँ पर दीदी बना रही हैं और हम सब लोग उनकी हेल्प किए हैं, लेकिन बना वही रही हैं, क्योंकि उनको अच्छा अंदाज है ये सब चीज़ों का। और मैं तो कभी बनाती नहीं हूँ, तो मुझे इतना अंदाज नहीं है। और फिर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो तो मुझे थोड़ा कम अंदाज है, इसलिए तो मैंने जो हेल्प थी वो हेल्प कर दी है। बाकी उन्होंने ही बनाया है। तो जो गुड़ का गुड़ की चाशनी बनाते हैं ना, तो वो बन गई है। और इसके बाद फिर कढ़ाई को नीचे उतार लिया है, और जो मेवे थे तो मेवे डाल दिया है, जितना भी आइटम इसमें पड़ता है, घी मेवा जो भी, तो वो सारा कुछ डाल दिया है। और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हैं दीदी। और इसके बाद ये जो परात रखी है, तो इसी में ऐसे जमा दिया जाएगा बर्फ़ी की तरीके। और हल्का सा जब ठंडा हो जाएगा तब काट दिया जाएगा। तो हमारे यहाँ पर इसी तरह से बनती है कतली। जब मतलब कि बच्चा होता है किसी के, तो ऐसे ही कतली बनती है। और या मतलब कि दौरी पीढ़ा में भेजना होता है तो ऐसी ही बनती है। तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, जैसे लड्डू भी बांधना हो तो लड्डू भी बांध सकते हैं, या फिर कतली जमाना हो तो फिर परात में ऐसे बर्फ़ी की टाइप जमा भी सकते हैं। तो जैसा जिसका खाने का मन रहता है वैसे ही बना लिया जाता है। और यहाँ पर ना बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो अभी ये देख सकते हैं, काव्य चूल्हे में लगी हुई है और ये छोटी छोटी सी रोटियाँ बना के लाई थी, उनको सेंक रही है। क्योंकि अभी ये लोग जो छोटा सा एक कमरा है बगल में, तो उधर पर खेलते रहे हैं। और कुछ मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन भी रखे थे, तो उन्हीं से ये लोग खेलती रही हैं। और खेलने के बाद जब इनका आइटम बन चुका है, दाने वगैरह चने वगैरह के ये रखी थी सारी और पका रही थी, तो दोनों लोग मिलके बना रहे थे खाना। और अभी ये नीचे से थोड़ा सा आटा लेकर के आई थी, और ये देख सकते हैं यहाँ पर चूल्हे पे अपनी छोटी छोटी रोटियाँ बना करके रख गए हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें इनको वहाँ करने के लिए नहीं मिलती हैं। तो ये अपना शौक़ यहाँ पर पूरा कर लेते हैं। ये देखिए कैसे अब चिमटा लेकर के आई है रोटी सेंकने के लिए, और उसी में लगी हुई है। तो अभी जो आइटम बनना था वो बन चुका है। ये देख सकते हैं परात में इस तरह से जमा दिया गया है। और अभी बन रहे हैं लड्डू। तो लड्डू के लिए दोबारा से चाशनी बनाई गई है। अभी चाशनी पक रही है, अभी बने नहीं है लड्डू, अभी थोड़ी देर बाद बनेंगे जब चाशनी पक जाएगी। और ये कतरी बन गई है, तो इसको जमा दिया है थाली में। और अभी दीदी चली गई थी नीचे, क्योंकि वो इतने टाइम से बना रही थी, तो उनके
मतलब कि उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी और पसीना भी बहुत आ रहा था, क्योंकि भगवान भी इतनी तेज़ बीच में धूप कर दिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और धुआं का तो मतलब पूछिए नहीं, हवा कहीं इधर हो रही थी कहीं उधर, तो कहीं ऊपर तो जा ही नहीं रहा था, कहीं आगे कहीं पीछे इसी तरह से जा रहा था। तो ये देख सकते हैं लड्डू भी बन चुके हैं और कतली भी बन चुकी है। और ये है टंकी, तो टंकी में ही भर के कतली जाएगी। और ये है बर्तन का सेट, जो 5 बर्तन का सेट होता है, तो बर्तन का सेट है। और ये है टंकी। तो अभी जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर इसी टंकी में ये भरा जाएगा। और ये घर के खाने के लिए आटा और मेवा के लड्डू हैं। और बस मैं यहाँ पर अभी ना घर देख रही थी, क्योंकि बाहर वाले रूम में मैं मतलब कि बाहर वाले रूम में नहीं देखी थी दोनों तरफ के, तो मैं इसलिए वहीं देखने गई थी। और पापा जी खेत चले गए हैं, वैसे तो पापा जी रहते हैं, तो फिर इसलिए फिर मैं नहीं देखने गई थी। तो अभी पापा जी खेत चले गए थे, तो फिर मैंने सोचा बाहर के रूम भी देख लेती हूँ, क्योंकि मैं नए घर में, ये वाले घर में फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ। पहले ये जो पक्का बना है वो पूरा ही कच्चा था। और अभी कतली हमारी ठंडी हो चुकी है, तो इसको मैं और दीदी दोनों लोग काट रहे हैं। लेकिन ये इतनी टाइट हो गई है कि कट नहीं रही थी, क्योंकि इसमें मेवे जो पड़े थे ना, तो वो चाकू से नहीं कट रहे थे। और जो खोया वाली बर्फ़ी रहती है वो चाकू से आसानी से कट जाती है, ये मेवे बीच बीच उसमें वो हो रहे थे, तो फिर चाकू से नहीं कट रही थी। तो फिर इसलिए कुछ काटा था हमने, और फिर इसके बाद कुछ थोड़ा बहुत जो है तो मतलब कि पीस के पीस हाथ से ही तोड़ लिया था। तो हाथ से तोड़ने में अच्छी टूट रही थी, लेकिन चाकू से काटने में नहीं अच्छी कट रही थी, क्योंकि जैसे गरी और छुहारे वगैरह टाइट चीज़ जैसे चाकू के सामने पड़ जाती थी, तो फिर वो नहीं कटती थी। तो फिर थोड़ा सा चाकू से काटा है और बाकी सब फिर हाथ से तोड़ तोड़ के रखा है, तो अच्छा मतलब कि बन गई थी और अच्छे पीस भी निकल आए थे हाथ से तोड़ने पे। और अभी 4 बजे का टाइम है और मैं आई हूँ छत में। तो कुछ कपड़े धुले थे, तो वही मैं उठाने आई थी। और ज़्यादा कपड़े नहीं थे, क्योंकि ज़्यादा मैं लाई भी नहीं थी, केवल 2 जोड़ी ही लाई थी, 2-2 जोड़ी बच्चों के लिए, क्योंकि मैं 2 ही दिन के लिए आई थी। यदि ज़्यादा रुकना होता तो फिर ज़्यादा कपड़े लाने पड़ते। और 2 दिन के लिए आई थी, बच्चों की छुट्टी थी, और जिस काम के लिए आई थी तो वो काम भी हो गया है, सब ने मिलजुल करके बना दिया। तो फिर सही भी रहा, क्योंकि फिर मम्मी को अकेले परेशान होना पड़ता, और अकेले ये सब चीज़ों में ना थोड़ा सा दिक्कत आती है। और 2-4 लोग रहते हैं तो सही रहता है, तो इसलिए फिर बगल वाली आंटी को भी बुला लिया था। तो 3-4 लोग हो गए थे, तो मिलकर कर लिया और जल्दी भी हो गया। और बस यहाँ पर जो कपड़े धुले थे तो वो मैंने उठा लिए हैं, और यहाँ पर और थोड़ा से कपड़े टंगे थे तो वो भी सूख गए थे, तो मैंने सोचा चलो साथ में इनको भी लेके चलती हूँ, सब एक साथ लेके चलती हूँ नीचे, क्योंकि अब बादल फिर से आने शुरू हो गए हैं और अभी लग रहा है कि बारिश होगी। तो अभी कपड़ों को मैं लेकर के चलती हूँ नीचे। देख सकते हैं कि शाम का टाइम है, लेकिन शाम के टाइम अब धूप निकलना स्टार्ट हुई है। तो अभी मैं चलती हूँ कपड़ों को लेकर के नीचे। और कल यहाँ से हमारी विदाई है, कल की सुबह की तैयारी है जाने की। तो कल हमको निकलना है, क्योंकि फिर नवरात्रि चालू है, तो इसलिए घर में भी पूजा वगैरह करना है। तो कल हम लोग चले जाएंगे, और जो काम के लिए, जिस काम के लिए मैं आई थी, तो वो काम भी हो गया है। तो और बच्चों के स्कूल भी खुल जाएंगे, तो कल यहाँ से चले जाएंगे। तो चलिए मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। और यदि आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो एक लाइक कर देना, और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। और नेक्स्ट ब्लॉग आपको अब मेरे घर का ही मिलेगा। ये ससुराल के ब्लॉग थे, तो आप लोगों को ससुराल के मेरे ब्लॉग्स कैसे लगे
कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी मैं चलती हूँ नीचे।